सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक। कैबिनेट की बैठक में पहुंचे सीएम सम्राट, सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। सभी विभागों के एसीएस, प्रधान सचिव और सचिव मौजूद है। कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। सम्राट कैबिनेट की ये बड़ी बैठक है। बता दें कि सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। हमारे साथ सीएमओ से संवाददाता रजनीश जुड़ गए हैं। क्या तस्वीर सामने आ रही है रजनीश, क्योंकि सम्राट कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है, कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को? बिल्कुल, देखिए सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक है और सीएम सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव दोनों पहुंच गए हैं और ये मुख्य सचिवालय सीधे हम तस्वीर दिखा रहे हैं। 5 बजे से ये बैठक होनी है और 5:45 बजे कितने एजेंडे पर मुहर लगी है ये कैबिनेट सचिव जो है प्रेस को ब्रीफ करेंगे और उसके बाद जानकारियां सामने आएंगी। बता दें आपको कि पहली कैबिनेट की बैठक जब हुई थी, पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई थी और 22 एजेंडे पर, जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, उस पर मुहर लगी थी। आज दूसरी बैठक है। आज भी उम्मीद है कि आज बड़े एजेंडे पर मुहर लग सकती है, क्योंकि सभी विभागों से जो प्रस्ताव है वो कई दिनों से मांगे जा रहे थे और सभी विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, एसीएस हैं, सचिव हैं, सभी ने अपना अपना प्रस्ताव जो है भेज दिया था। और आज माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग हो, नगर विकास विभाग हो या ग्रामीण विकास विभाग, कई महत्वपूर्ण विभाग के जो प्रस्ताव है, एजेंडे हैं, उस पर आज मुहर लग सकती है, जिसको लेकर सभी सचिव, एसीएस और प्रधान सचिव मुख्य सचिवालय पहुंच गए हैं। शाम 5 बजे की बात कही गई थी और उससे पहले मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर निगाहें सबकी टिकी हुई है, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस प्रकार से लगातार एक्शन ले रहे हैं, तो आज दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी आज महत्वपूर्ण एजेंडे पर आज मुहर लगने की संभावना है। साक्षी, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो देखिए, आज सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक होने जा रही है, जिसमें लोगों को इस पर नजर टिकी हुई इस बैठक पर और कई एजेंडों पर मुहर लगने की बात भी कही जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट। तो दुमका में एक नवजात को झोले में बंद कर जंगल किनारे फेंक दिया गया, लेकिन इसी बीच इंसानियत की मिसाल भी सामने आई। स्थानीय लोगों की सतर्कता से मासूम की जान बच गई। फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है। दिल दहला देने वाली तस्वीर दुमका की है, जहां इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार होती नजर आई। काजू बहिया जंगल के पास एक नवजात शिशु को झोले में बंद कर सड़क के किनारे फेंक दिया गया। जन्म के कुछ ही घंटे के बाद मासूम को यूं मौत के हवाले कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां संवेदनहीनता होती है, वहीं कहीं न कहीं इंसानियत भी जिंदा रहती है। जंगल के पास से गुजर रहे लोगों को जब बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, तो वो मौके पर पहुंचे। जो दृश्य सामने था, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय महिला रंजू देवी और कुछ युवकों की सतर्कता से मासूम की जान बच सकी। तुरंत प्रशासन को जानकारी दी गई और एम्बुलेंस के जरिए बच्चे को जामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल नवजात का इलाज बाल कल्याण समिति की निगरानी में चल रहा है। वहीं पुलिस उस शख्स की तलाश में जुटी है, जिसने इस मासूम को इस हालत में छोड़ दिया। सिवान से हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें सामने आई है, जहां तिलक के दिन खुशियां अचानक हंगामे में बदल गई। मेरवा के छेनी छापर गांव में चल रहे समारोह के बीच प्रेमिका की एंट्री ने सब कुछ रोक दिया। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। सिवान से एक हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर सामने आई, जहां तिलक के दिन खुशियों का माहौल देखते ही देखते हंगामे में बदल गया। मैरवा थाना क्षेत्र के छेनी छापर गांव में तिलक समारोह चल रहा था। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी, मेहमान जुटे हुए थे, लेकिन तभी अचानक एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की, जिसने पूरे माहौल को बदल कर ही रख दिया। प्रेमिका सीधे प्रेमी के घर पहुंची और सबके सामने शादी रुकवाने की जिद पर अड़ गई। उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पंजाब के लुधियाना जिले के न्यू शिमला गाँव की रहने वाली प्रेमिका अंजलि जायसवाल का आरोप है कि अजित कुमार दुबे के साथ उसका कई सालों
सालों से प्रेम संबंध था। शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए गए, लेकिन अब युवक परिवार के दबाव में दूसरी शादी कर रहा है। जैसे ही ये आरोप सबके सामने आया, तिलक की रस्म रोकनी पड़ी। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही मैरवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को किसी तरह काबू में किया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वादे और रिश्तों के बीच कानून और समाज का संतुलन बनेगा और क्या इस हंगामे के बाद ये शादी हो पाएगी। बेतिया में पुराना विवाद खूनी झड़प में बदल गया। नौतन के डबरिया गांव में दो पक्षों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोबाइल के कैमरे में कैद मारपीट की ये तस्वीरें बेतिया की हैं, जहां पुराना विवाद एक बार फिर खूनी झड़प में तब्दील हो गया। नौतन के डबरिया गांव में दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। लाठी डंडों से हुई इस हिंसक भिड़ंत में दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस झड़प में केदार शाह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नौतन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मुकेश शाह, दिनेश शाह, संजय शाह और रूपलाल शाह पहले से ही योजना बनाकर मौके पर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए अचानक हमला कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान दिव्यांग राजेश शाह के साथ भी मारपीट और धक्का मुक्की की गई, जिसने पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। गुमला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों की हकीकत बयां कर रही है। चैनपुर प्रखंड के सरगांव में भीषण गर्मी के बीच पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हालात ऐसे हैं कि पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें गुमला की है जो विकास के दावों की हकीकत बयां करती है। चैनपुर प्रखंड के अति सुदूर सरगांव में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। यहाँ उरांव और आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि गांव के तालाब, नदी और कुएं सूखने की कगार पर है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सालों पहले हर घर नल का जल योजना के तहत यहाँ 4 सोलर जल मीनार लगाए गए थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि 3 जल मीनार कुछ ही दिनों में खराब हो गए। जो एक बचा है उसमें भी पानी सही से नहीं चढ़ पाता। नतीजा, पूरा गाँव एकमात्र कुएं के सहारे है और अब भीषण गर्मी के कारण उस कुएं का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। पीने के पानी के लिए जूझ रहे ग्रामीण नहाने और कपड़े धोने के लिए नदी पर निर्भर हैं। हालात इतने खराब हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी भी चुनौती बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक न तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचा और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। अब लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि गाँव में पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। सवाल ये है कि क्या योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी या फिर सरगांव जैसे गाँव तक विकास की असली धारा कभी पहुँचेंगी। बिहार में छोटी बात पर टावर पर चढ़ने का ट्रेंड सेट हो गया है। प्यार में धोखा मिला तो टावर पर चढ़ गए, पत्नी से विवाद हुआ तो टावर पर चढ़ गए। टावर वाला टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी ही तस्वीरें सिवान से सामने आई हैं। पीठ पर बैग लिए मोबाइल टावर की चोटी पर जान की परवाह किए बगैर बैठी लड़की की ये हैरान करने वाली तस्वीरें सिवान जिले से सामने आई है, जहां चैनपुर बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। चैनपुर बाजार में चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। हर किसी की नजरें टावर पर टिकी है और हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर युवती ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि युवती टावर की ऊंचाई पर बैठी है। उसके कंधे पर एक बैग भी नजर आ रहा है, जिसने लोगों की चिंता और आशंकाओं को कुछ देर के लिए बढ़ा दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लगातार युवती को समझाने बुझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस भीड़ को भी नियंत्रण करने में जुटी थी, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा न आए। घंटों मशक्कत और मान मनौवल के बाद लड़की को पुलिस और ग्रामीणों ने सुरक्षित नीचे उतारा। जब लड़की नीचे उतरी तो पुलिस और लोगों ने राहत की सांस ली। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक पोखरी से निकली 4 आंखों वाली मछली ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। करीब 4 किलो वजनी इस अनोखी मछली को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मछुआरे भी हैरान नजर आ रहे हैं।
पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक मछली ने पूरे इलाके में कौतूहल पैदा कर दिया। एक तालाब से निकले इस मछली को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बताया जा रहा है कि मछुआरे जब रोज की तरह जाल डालकर मछली निकाल रहे थे, तभी उनके हाथ लगी एक ऐसी मछली जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। करीब 4 किलो वजनी इस मछली की सबसे खास बात ये है कि इसकी 4 आंखें हैं। जी हाँ, 4 आंखों वाली इस अनोखी मछली ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मछुआरा राम भरोस सहिनी का कहना है कि उन्होंने सैकड़ों बार इस पोखर से मछली निकाली है, लेकिन ऐसा अजूबा आज तक नहीं देखा। वहीं तालाब के मालिक और किसान नवल किशोर सिंह ने बताया कि पिछले 10 सालों में पहली बार इस तरह के विचित्र मछली देखने को मिली है। मछुआरों के मुताबिक ये बी ग्रेड प्रजाति की मछली बताई जा रही है। हालांकि इसकी असल पहचान को लेकर अब भी चर्चा जारी है। कटिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आजमनगर के एक स्कूल में मटन पार्टी को लेकर ऐसा बवाल मचा कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। ये तस्वीरें कटिहार की है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आजमनगर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुशहा में मटन पार्टी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि एक छात्रा को टीसी देने के नाम पर शिक्षक की ओर से कथित तौर पर पार्टी की मांग की गई, जिसके बाद छात्रा ने शिक्षकों के लिए मीट मछली की व्यवस्था की। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब किसी ने अफवाह फैला दी कि विद्यालय में जो मांस परोसा गया वो प्रतिबंधित है। बस फिर क्या था, ग्रामीण एकजुट हो गए। देखते ही देखते स्कूल परिसर में हंगामा शुरू हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। अधिकारियों ने पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। किसी तरीके से मामले को शांत कराया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन ये भी देख रहा है कि अफवाह किसने और क्यों फैलाई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की मांग और व्यवहार जायज है। खबर गयाजी के बोधगया से है, जहां बच्चों से भरी थार गाड़ी नदी में गिर गई। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। हादसे में करीब 6 बच्चे घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। नदी में पड़ी गाड़ी की ये तस्वीर गयाजी की है, जहां बोधगया थाना क्षेत्र में बकरौल पुल से अनियंत्रित होकर एक थार गाड़ी निरंजना नदी में गिर गई। थार गाड़ी के ड्राइवर सहित करीब 6 बच्चे घायल हो गए। वहीं एक अनजान व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक संस्थान के सचिव विक्रम सिंह अपनी थार गाड़ी में करीब 6 बच्चों को लेकर जा रहे थे, तभी अचानक पुल पर संतुलन बिगड़ा और तेज रफ्तार थार सीधे नदी में जा गिरी। नदी में पानी कम होने की वजह से गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और सभी घायल बच्चों को बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल बच्चों को बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्भाग्यवश इस हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। गनीमत रही कि नदी में पानी कम था और ऊंचाई 8 से 10 फीट थी, वरना हादसा और भी भयावह हो सकता था। तमिलनाडु के रामेश्वरम से सुकून देने वाली ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां रामनाथ स्वामी मंदिर की हथनी राम लक्ष्मी भीषण गर्मी में पानी में मस्ती करती नजर आई। कभी सूंड से पानी डालती तो कभी डुबकी लगाकर ठंडक का आनंद लेती। तमिलनाडु के रामेश्वरम से दिल खुश करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां रामनाथ स्वामी मंदिर की हथनी राम लक्ष्मी चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में मस्ती करती नजर आई। भीषण गर्मी के बीच ये नजारा हर किसी को सुकून देने वाला है। मंदिर परिसर में बने तालाब में राम लक्ष्मी ने जमकर स्नान किया। कभी वे अपनी सूंड से पानी भरकर खुद पर डालती नजर आई, तो कभी पानी में डुबकी लगाकर ठंडक का पूरा आनंद लेते भी दिखाई दी। इस दौरान हथनी का चंचल और मस्ती भरा अंदाज देखने लायक था। पानी में खेलते उसने कई बार सूंड से पानी पिया और फिर उसी पानी से खुद को तरोताजा करती नजर आई। आसपास मौजूद लोग इस खूबसूरत पल को कैमरे में भी कैद करते नजर आए। राम लक्ष्मी की मासूम हरकतों ने वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान ला दी। गर्मी से राहत का ये अनोखा अंदाज सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी कितना जरूरी होता है, ये तस्वीरें उसी का एहसास कराती हैं। नवादा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचार की हकीकत
उजागर कर रही है। रजौली चेक पोस्ट पर तैनात जवानों का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ट्रक ड्राइवरों से कथित अवैध वसूली करते देखा गया। वीडियो सामने आते ही प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। मोबाइल के कैमरे में कैद ये तस्वीरें नवादा की हैं, जहां रजौली चौक पोस्ट पर अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। वीडियो में साफ देखा गया कि ड्यूटी पर तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवान ट्रक ड्राइवरों से कथित तौर पर पैसे लेते नजर आ रहे हैं। इस मामले में न सिर्फ परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ तक जाने की मांग भी तेज कर दी गई। जिला प्रशासन ने बिना देर किए मामले की जांच शुरू कर दी है। कारारोपण पदाधिकारी समेकित जांच चौकी रजौली ने दोनों जवानों जितेंद्र पुरी और सिद्धनाथ प्रसाद से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन जब तक दोनों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई बिहार गृह रक्षक नियमावली 1953 के तहत की गई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक ट्रक ड्राइवर ने बनाया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाजियाबाद की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के फ्लैट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में दूर दूर तक काले धुएं का गुब्बार दिखने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के फ्लैट में सुबह आग लग गई। आसमान में काले धुएं के गुब्बार उठते देख आसपास हड़कंप की स्थिति बनी। जानकारी के मुताबिक 7वीं मंजिल से लगी आग और 9वीं मंजिल तक जा पहुंची। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि आसमान में काले धुएं के गुब्बार दिखाई दिए, जिसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से देखा जा सकता था। इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। हालांकि ये आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। बताया जा रहा है कि गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के एक फ्लैट में अचानक आग भड़की, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। इतनी तेजी से आग फैली कि कुछ ही मिनटों में ऊंची ऊंची लपटें आसमान छूती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगी और फिर इसने ऊपरी मंजिल को भी अपने चपेट में ले लिया। जहानाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शराब के शक ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को तोड़ दिया। बारात धूमधाम से पहुंची, लेकिन वरमाला से ठीक पहले दूल्हे की हरकतों ने माहौल बदल दिया। दुल्हन ने नशे में दिख रहे दूल्हे से शादी से साफ इनकार कर दिया। बिखरा पड़ा मडवा, घर की आंगन में दिख रही भीड़ और उस हुजूम से इतर परेशान दिख रहे दूल्हे की ये तस्वीरें जहानाबाद से सामने आई है, जहां शराब के शक ने एक शादी ही तुड़वा दी। ओखरी थाना क्षेत्र के देवरा मठ गांव में बारात धूमधाम से पहुंची थी। ढोल नगाड़े, बैंड बाजा, हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन वरमाला से ठीक पहले सब कुछ बदल गया, जब दूल्हा नशे की हालत में अजीब हरकतें करने लगा। लड़खड़ाता हुआ दूल्हा देख दुल्हन ने साफ शब्दों में शादी से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, खुशियों का माहौल देखते ही देखते हंगामे में बदल गया। बारातियों और घरातियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। हालात ऐसे बने कि बाराती अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वही नाराज लड़की पक्ष ने दूल्हे को बंधक बना लिया। पूरी रात गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सुबह होते ही मामला पुलिस तक पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दूल्हे को छुड़वाया और थाने ले गई। अब पूरे मामले की जाँच की जा रही है। दूल्हे का दावा है कि उसने शराब नहीं पी थी, लेकिन ठंडाई पीने की वजह से वो लड़खड़ा गया। राजस्थान के जालौर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। बंदौली कार्यक्रम के दौरान डांस कर रही युवती अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। राजस्थान के जालौर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां खुशियों के बीच अचानक मातम छा गया। मोरसिम गांव में एक शादी समारोह के दौरान बंदोली कार्यक्रम चल रहा था। परिवार में खुशी का माहौल था और सभी लोग जश्न में डूबे हुए थे। इसी दौरान 20 वर्षीय युवती दीपू, जो अपने ननिहाल आई हुई थी, डांस कर रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। परिजन घबराकर उसे तुरंत अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक युवती को हार्ट अटैक आया था। बताया जा रहा है कि दीपू की शादी महज 4 महीने पहले ही हुई थी और वो इस खुशी के मौके पर अपने रिश्तेदारों के साथ शामिल होने आई थी। इस अचानक हुई घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक और बारात आने की तैयारी चल रही थी, वहीं अब पूरा माहौल गमगीन हो गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद हत्याकांड में पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी रामधनी यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इस दौरान डीएसपी समेत 3 जवान भी घायल हुए हैं। ये 2 तस्वीरें भागलपुर की है, जहां सुल्तानगंज नगर परिषद हत्याकांड में पुलिस ने महज 12 घंटों के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रामधनी यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। नगर कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या और नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू पर जानलेवा हमले के मुख्य अभियुक्त का अंत पुलिस एनकाउंटर में हो गया। नगर परिषद कार्यालय में हुए खूनी हमले के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रामधनी यादव को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार सुबह पुलिस की विशेष टीम आरोपी की हत्या में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के लिए गुप्त स्थान पर लेकर आई, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान हिरासत में मौजूद रामधनी यादव ने भी भागने और पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। वहीं डीएसपी सहित 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कटिहार से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जो सिस्टम की सख्ती और कर्मचारियों की मजबूरी दोनों को उजागर करती है। बीमार हालत में सलाइन लगी महिला और उसी हालत में आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचने को मजबूर है। सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली ये तस्वीरें कटिहार से सामने आई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक महिला जिसके हाथ में स्लाइन लगी है, नाम है प्रेमलता हेम्ब्रम, जो आंगनबाड़ी सेविका के तौर पर काम करती है। हालत ऐसी है कि खुद चलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो केंद्र पर पहुंची है। क्यों? सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपनी बीमारी का सबूत दे सके। बताया जा रहा है कि तबियत खराब होने के कारण प्रेमलता छुट्टी पर थी, लेकिन जब निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुँचे और उन्हें अनुपस्थित पाया तो तुरंत हाजिर होने का आदेश दिया गया। बस फिर क्या था, पति एक हाथ से पत्नी को संभालते हुए दूसरे हाथ में स्लाइन की बोतल पकड़े केंद्र तक पहुंचे। और ये तस्वीर सिर्फ एक कर्मचारी की मजबूरी नहीं, बल्कि उस सिस्टम की सच्चाई है जहां वर्कलोड और दबाव के बीच इंसानियत कहीं पीछे छूट जाती है। इस पूरे मामले में बाल विकास परियोजना अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं और अब जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नौकरी बचाने की मजबूरी इतनी बड़ी हो गई कि बीमार व्यक्ति को भी इस हालत में काम पर पहुँचना पड़ा।